अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे हालात में होंगे। अच्छा यार, एक वीडियो बनानी थी 4 अप्रैल के रिलेटेड। जो अप्रैल में जितनी भी इवेंटमेंट्स हुई हैं बेसिकली यूके इमिग्रेशन में रूल्स में काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी सारी हाइप एक क्रिएट हुई थी काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। तो वो एक वीडियो बनानी थी, लेकिन डिले होता 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 तबीयत की नासाजी की वजह से वो थोड़ी लेट हो गई। तो अब कोशिश करता हूँ कि जितनी इंसाइट्स मुझे मिली हैं, जो भी अभी तक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट हो चुके हैं 4 अप्रैल को, उनके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, जो भी इन्फॉर्मेशन है। और आगे जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उनके रिलेटेड भी अगर कुछ है तो वो भी इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि कवर करूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो मेजर एक चेंजिंग हुई है। मेजर चेंजिंग हुई है आपका जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा था उसको लेके, या केयर वर्कर वीज़ा था, जितने भी इस तरह के वीज़ाज थे, उस पे एक चीज़ सुनने को आ रही थी जी कि सबसे पहले तो ये था कि थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, सैलरी थ्रेशोल्ड तो बढ़ चुका है केयर वर्कर वीज़ा को छोड़ के। जो भी आपके स्किल्ड वर्कर वीज़ाज हैं जितने भी, वो सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ चुका है। इस बार तो ये सैलरी थ्रेशोल्ड चला गया 38,700 पाउंड्स पर एनम सैलरी पे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने भी अब आपको स्पॉन्सर करना है, किसी एम्प्लॉयर ने पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, या थ्रू ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी किसी बंदे को हायर करना है, उसको एम्प्लॉय करके लाना है अपनी कंपनी में यहाँ पे, तो उसको 38,700 पाउंड की मिनिमम सैलरी देना पड़ेगी अपने एम्प्लॉय को। तब जाके वो एलिजिबल होगा उसका वीज़ा अप्लाई करने के, या उसका जो है ना COS लेटर, जितनी भी चीज़ें हैं वो इशू ही तब करवा सकता है जब इतनी सैलरी वो उसको दे रहा होगा। तो ये लगा लें हिसाब ज़रा, ये सबसे मुश्किल एक और यही समझा जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ा ऐसा स्टेप होगा कि शायद जो वर्क परमिट्स हैं उनके दरमियान और यूके के दरमियान और वर्क परमिट इमिग्रेंट्स के दरमियान एक दीवार साबित होगा। ये एक डिसीजन ऐसा है, क्योंकि 38,700 पाउंड का मतलब ये है कि अगर आप 40 आवर्स अ वीक जॉब करते हैं, जो कि 8 घंटे 5 दिन आपने काम करना है, तो उसमें आपकी मिनिमम सैलरी भी 150 पाउंड प्लस आपकी पर डे सैलरी बनेगी। आपकी तकरीबन 3200 3300 3000 से 3500 के अराउंड, इसके दरमियान आपकी सैलरी बनेगी। तब जाके आप वो थ्रेशोल्ड कवर करेंगे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। टैक्स इस पे आपका कितना बनेगा? टैक्स आपका मिनिमम भी आपका अराउंड 700 पाउंड इस पे आपका टैक्स, IHS वगैरह सारा कुछ डाल के पर मंथ आपका बना करेगा। तो अब एक दूसरी अपडेट जो बहुत ज़्यादा वायरल थी, एक न्यूज़, वो ये थी कि जितने भी स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ वाले हैं उनको 20 आवर्स सप्लीमेंट्री वर्क अलाउ किया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब आपके जो कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स हैं उसके अलावा भी 20 आवर्स आप सप्लीमेंट्री काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीन ये है कि जॉब्स की, सप्लीमेंट्री जॉब्स की एक लिस्ट दे दी गई है। उन जॉब्स में से जो जॉब्स हैं वही आप कर सकते हैं। बेसिकली होता पहले भी यही था कि अपनी फील्ड के रेलिवेंट आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, लाइक आप केयर वर्कर हैं, तो केयर वर्कर की आगे अगर आप कोई और जॉब करते हैं तो उसमें 20 आवर्स आपको पहले भी अलाउड थे। लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये थी कि आपने अपनी फील्ड और अपनी डेजिग्नेशन पे ही काम करना है। अब उसमें एक रिलैक्सेशन मिली है, आप फील्ड से बाहर जा सकते हैं, लेकिन अभी भी सीन वही है कि आपने जॉब स्किल्ड ही करनी है। तो इस पे मेजर 2-3 क्वेश्चंस थे। एक ये था कि क्या स्किल्ड वर्कर जो हैं आप वो सिक्योरिटी का बैज बनवा सकते हैं या नहीं। तो भाई नहीं बनवा सकते, आपने सिक्योरिटी की ट्रेनिंग नहीं करनी, आप सिक्योरिटी का बैज बनवाने के एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब स्किल्ड जॉब्स में नहीं आती। अच्छा, दूसरा ये था कि क्या आप डिलीवरीज कर सकते हैं, आप उबर कर सकते हैं, बोल्ट कर सकते हैं, या इस तरह का कोई भी और काम आप कर सकते हैं। तो भाई नहीं कर सकते, ऐसा भी कोई काम आप नहीं कर सकते। ऑड जॉब्स भी आप नहीं कर सकते, आपने जॉब्स करनी है स्किल्ड। वो सप्लीमेंट्री जॉब्स की एक लंबी लिस्ट है जो उन्होंने दी है, वो जॉब्स आप कर सकते हैं। वो लिस्ट मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे शेयर भी कर दूँ। वैसे आप जाके gov.uk की आप वेबसाइट पे चले जाएँ तो वहाँ पे भी आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अच्छी बात ये है कि आपको 20 आवर्स एक्स्ट्रा अलाउ हो गए, आप काम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो एक एक्साइटमेंट थी वो थी सिक्योरिटी के बैच को लेके और डिलीवरी की जॉब्स को लेके। तो उसमें तो एक मायूसी है, वो आप नहीं कर सकते। दूसरा, आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने जो यार कभी भी ना अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आवर्स ना आने देना अपनी जॉब के दौरान। यानी कि आप
5 दिन आप जॉब कर रहे हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स हैं वो, और आप उन्हीं 5 दिन के अंदर ये 20 आवर्स भी एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, यानी कि उन्हीं आवर्स के अंदर आप कोशिश करें कि उन आवर्स से हट के ही करें। मोस्टली ऐसा कोई स्पेसिफिक केस देखने में तो नहीं आया कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जब आप ILR के रूट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपकी एक 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 चीज़ को वो जो है ना थॉरोली देखते हैं। तो मेक श्योर करें कि ऐसी कोई मिस्टेक भी ना करें, क्योंकि वो उनकी नज़र में आ सकती है और आपके लिए मसला बन सकता है इतना टाइम गुजारने के बाद भी। क्योंकि आपने ILR के जो 5 साल आपने यहाँ पे पूरे करने और उसके बाद अप्लाई करना, तो आपने मेक श्योर करना होता है कि इन 5 सालों में आपने कोई छोटी सी मिस्टेक भी नहीं करनी, कोई लूप होल नहीं उन्हें देना कि 5 साल की आपकी सारी मेहनत वो उसे एक लूप होल को आपके सामने टेबल पे रख के वेस्ट कर दें और आपके वो सारे 5 साल वेस्ट हो जाए, आपको वापस बैक टू योर कंट्री जाना पड़े। तो वो एक मसला होता है। बाकी PSW के रिलेटेड थर्ड अपडेट थी जो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी स्टूडेंट्स के दरमियान, वो थी PSW को लेके कि PSW चेंज हो रहा है या PSW को ख़त्म किया जा रहा है या PSW 6 माह का किया जा रहा है। और हल्की फुल्की रूमर्स तो ये भी आ रहे थे कि PSW इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी तो कोई तुक नहीं बनती थी। लेकिन PSW को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, पहले भी 2 साल का था, अब भी 2 साल का है, और मई में आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 2 साल का ही रहेगा। मे भी सितंबर में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 2 साल का ही रहे, नज़र यही आ रहा है। लेकिन मई के रिलेटेड कुछ सुनने में आ रहा है कि 12 मई को कुछ मे भी इसको रिकन्सिडर किया जाए, इस चीज़ को भी देखा जा रहा है। अभी तक टिल द डेट अभी तक कोई भी डिसीजन PSW के रिलेटेड नहीं लिया गया, ये जैसा का तैसा था वैसा ही है अभी भी। तो स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मई वाले स्टूडेंट्स तो सिक्योर हैं और होपफुली सितंबर वाले स्टूडेंट्स भी PSW वाले मामले में सिक्योर हैं। उससे आगे अगर कोई अपडेट आती है तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये थी कुछ अपडेट्स जो अप्रैल के रिलेटेड आई। इसके अलावा भी कुछ अपडेट्स आई हैं जो मेजरली यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको लेके, और कुछ खैर ऐसे हैं जो हमें भी जिनका फ़ायदा है। जैसे अब सैलरी जो वेज रेट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है, 1.4 अराउंड 1.04 पाउंड सैलरी आपकी जो पर आवर वेज है वो इंक्रीज़ हो चुका है। जो पिछला रेट था उसमें अब ये ऐड करके 11.46 और समथिंग इतना कुछ बन रहा है आपका पर आवर वेज, 1 पाउंड तकरीबन इंक्रीज़ हुआ है। तो जो NI पे जॉब्स कर रहे थे उनको मुबारक हो, आपका सीधा सीधा 100-125 पाउंड इंक्रीज़ हो चुका है। और बाकी भी जितने भी लोग स्किल्ड वर्कर थे उनकी भी बाहर कॉन्ट्रैक्टेड सैलरी के अलावा जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी तो इंक्रीज़ होती हैं। कॉन्ट्रैक्टेड वालों का क्या सीन होता है वो अपना अपना एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। तो बाकी ये अपडेट्स थी, मज़ीद अगर कुछ अपडेट्स आती हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।